हेलो दोस्तों, मैं शिवांशी। आशा करती हूँ आप लोग होंगे ठीक, क्योंकि मैं उठी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो चल रहे थे उसमें काफ़ी बिजी थी मैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए आपसे कि मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पाई। तो मेरा आज वीडियो डालने का खास उद्देश्य यह है कि मतलब हमारी सरकार ने जो भी महिलाओं को आरक्षण दिए हुए हैं कि महिलाएं अपने स्तर पर आगे बढ़कर अपने कार्य को बखूबी निभाएंगी। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि मतलब गांव में जो भी ग्राम प्रधान के पद पर महिला नियुक्त हुई है तो वो अपनी वफादारी और ईमानदारी से गांव के प्रति वफादार रहे और अपने ही गांव के बीच रहकर कार्यों को करे और गांव के विकास में योगदान दे अपना। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो भी गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव पद हेतु जो भी चुने गए हैं प्रत्याशी, तो उनके पति न काम करे बल्कि उनकी महिलाएं काम करें। क्योंकि जब सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इतना जोर लगाया है और आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है सरकार ने, तो मेरे सरकार से ये दरख्वास्त है कि मतलब वो महिला ही अपने फील्ड पर आकर आगे काम करे और ना कि उसका पति उसकी आड़ पर कार्य करे। विकास के जो भी कार्य है वो महिला संभाले, महिला खुद कार्य करे, स्वयं कार्य करे, ना कि उसका पति कार्य करे। यदि अगर कोई महिला का पति कार्य करता हुआ दिखाई दिया तो मेरी प्रशासन से ये आवेदन है कि आप उस पर कड़ी जांच करें। और जनता वैसे भी जागरूक है, जो जनता जागरूक ना हो उसे भी जागरूक होना चाहिए आज की डेट में। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि गांव में जो भी प्रधान चुने जाते हैं तो वो गांव में प्रधान जो चुने जाते हैं क्या वो गांव से बाहर रहकर कुछ कार्य कर पाएंगे? अगर गांव में विकास की लहर दौड़ानी है, गांव में विकास करना है, तो गांव के मध्य ही उस प्रधान को होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो गांव के बीच रहकर जनता से रूबरू नहीं होगा, जनता के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, तो उनकी समस्याओं को कैसे वो सुलझाएगा? यदि अगर ग्राम प्रधान गांव में न रहता हो, कहीं बाहर रहता हो, तो वो विकास कार्यों को गांव तक नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि गांव का विकास करना है तो ग्राम प्रधान को गांव के बीच ही उपस्थित होना चाहिए। अपने गांव के बीच यदि वह रहेगा तभी तो वो गांव की जनता को हर तरह से समझ पाएगा कि जनता को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। जनता उससे कहने से डरेगी नहीं। अभी क्या है, अगर आपको मेरी बातों पर अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हो और आपको लगता हो कि मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से तहे दिल से ये गुजारिश है कि मतलब गांव में जो भी कार्य हो, वो जो महिला आरक्षण प्राप्त करी हुई महिला ग्राम प्रधान चुनी गई है वही गांव के फील्ड में उतरकर अपने गांव का विकास करे, ना कि उसका पति उसकी आड़ में स्वयं काम करे। यदि महिलाओं को आरक्षण मिला है तो महिला ही काम करे। यदि वो महिला कार्य नहीं करती है और पुरुष कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट, प्रार्थना और आवेदन जो समझे आप वो है मेरी। तो मैं चाहती हूँ कि गांव में रहकर विकास हो। गांव में अगर महिला प्रधान रहेगी, गांव के बीच रहेगी, तभी वो गांव को समझेगी। अगर आप ही लोग बताइए मुझे कि मतलब गांव में प्रधान की 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जो प्रधान गांव के बीच उपस्थित होगा वही समस्याएं आगे तक पहुंचा भी सकता है। गांव में प्रधान का होना, इसीलिए गांववासी सभी जन मिलकर गांव में प्रधान की नियुक्ति करते हैं कि गांव में जो भी समस्याएं वगैरह जो भी होगी तो हमारे ग्राम प्रधान है जो वो संभाल लेंगे। यदि गांव का प्रधान ही गांव में ना रहता हो तो वो क्या गांव की समस्याओं को संभाल पाएगा? तो गांव में रहने के लिए गांव में जो भी रहेगा वही आगे गांव का विकास भी कर पाएगा। सबसे पहले तो कमेंट में ये बताना कि क्या प्रधान को
गांव के बीच ही होना चाहिए, गांव से जुड़े रहना चाहिए या नहीं। ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है अगर किसी प्रधान को, किसी महिला को, तो वो गांव में ही उपस्थित होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि मतलब ग्राम प्रधान तो बीवियाँ बन जाती हैं, महिलाएं बन जाती हैं, तो सारे जो भी कार्य होते हैं उनके पति करते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ सरकार से और प्रशासन से कि मतलब प्रधान जो भी बने वो अपना विकास न करे बल्कि गांव वालों का विकास करे। गांव के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं आती हैं। यदि प्रधान गांव में रहेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि गांव के बीच हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो गांव के बीच ही न रहता हो तो गांव की समस्याओं को निवारण कैसे करेगा। मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मतलब जैसे कोई भी महिला अगर आरक्षण लेकर महिला सीट से ग्राम पंचायत बनी, ग्राम पंचायत में ग्राम पद प्रधान के पद पर नियुक्त हुई है तो उसने अपने अधिकारों को जानना चाहिए। और वैसे मैं कहूँ हमारे गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव के रास्ते बहुत ख़राब है, खेतों के रास्ते ख़राब है, गांव के बीचों बीच के रास्ते ख़राब है। लेकिन यदि गांव से ही अगर कोई व्यक्ति गांव के बीच रहता हो, वो उस रास्ते से अगर रोज़ आना जाना करेगा तो उसे पता चलेगा कि हमारे गांव या किसी और के गांव में क्या दिक्कतें हैं। यदि गांव में ग्राम प्रधान ही अवेलेबल न हो तो उसे क्या पता कि गांव में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को कुछ टारगेट वगैरह कुछ वो भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं सीधी अपनी बात रख रही हूँ प्रशासन से कि यदि कोई ग्राम प्रधान पद हेतु की महिला का पति कार्य करता हुआ पाया गया तो आप उस पर सख्त कार्रवाई करें। और जैसे कोई भी महिला होती है तो महिला को आरक्षण किस लिए दिया जाता है, क्योंकि महिला अपने दम पर आगे को बढ़े, अपनी पहचान बनाए। इस चीज़ से अगर उसका पति ही अगर सारे कार्य करेगा तो महिला तो जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर ही रह गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं इस पद के लिए नियुक्त हुई हैं तो महिलाओं को ही अपने फील्ड पर उतरकर कार्य करना चाहिए और गांव का विकास करना चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। यदि जनता को सर्वोपरि रखना है तो कार्य जनता के बीच में रहकर कार्य करने होंगे। तो हमारे गांव में जितने भी रास्ते वगैरह हैं जो सारे बेकार हैं, वो कुछ है नहीं उनमें। तो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में महिलाएं विजयी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं को सरकार ने आरक्षण दिया तो वो अपने पद पर नियुक्त हुई है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि मतलब महिलाएं अगर प्रधान के पद पर नियुक्त हुई हैं तो वो अपने उत्तरदायित्व को समझे और वफादारी और ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व निभाए, गांव के बीच रहे, गांव वासियों के बीच रहे, उनकी समस्याएं सुने और उनको क्या समस्याएं हैं, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। तो अगर ग्राम प्रधान महिला जो भी हो वो गांव में रहती हो तो वो बीचों बीच गांव की जनता के बीच सुबह उठना बैठना करती है तो उसको हर चीज़ों का ज्ञान होगा। यदि ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त महिला अगर ग्राम प्रधान बनी है, वो कहीं बाहर रहती हो तो वो जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाएगी और ना ही वो अपने गांव के विकास को समझ पाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि मतलब गांव में किन चीज़ों की समस्याएं हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी, यदि ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त महिला स्वयं कार्य न करती हो और उसका पति कार्य करता हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यह मेरी सरकार से दिली अपील है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मैंने अपने शब्दों में कुछ, मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि वगैरह या कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप, यदि मैं सही बोल रही हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैंने जो भी बातें रखी वो सही बातें रखी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और जाने कि महिलाएं यदि कार्य करती हैं
तो महिलाओं को ही कार्य करना चाहिए, पद पर हैं तो उनके पति को कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो भी बातें कही सही कही। तो मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, और ऐसे ही नई नई अपडेट लेके आते रहूँगी आपकी चहेती शिवांशी थापा। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय और मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, भारत माता की जय।